नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनोखी दुनिया में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे कॉसिनोस यानी जुए खानों का घर कहा जाता है, जहाँ की अर्थव्यवस्था का आधा भाग कसिनो के दम पे खड़ा है, जिसका आकार हमारे देश के मोहल्ले के जितना भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ का हर दूसरा व्यक्ति करोड़पति है। यहाँ तक कि दोस्तों, इस देश की अपनी कोई सेना तक नहीं है, लेकिन फिर भी ये देश विश्व के सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये देश कोई और नहीं बल्कि पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश मोनाको है। फ्रांसीसी रिवेरा पर मौजूद एक संप्रभु शहर राज्य मोनाको को अरबपतियों के घर के रूप में जाना जाता है। छोटे देश होने के बावजूद अपनी लाइफस्टाइल, कसिनो और आकर्षक इवेंट जैसे मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के लिए भी मशहूर है। दोस्तों, मोनाको का आधिकारिक नाम प्रिंसिपल सिटी ऑफ मोनाको है। इस देश की सीमा जहां तीनों ओर फ्रांस से मिलती है, वहीं दूसरी तरफ शेष हिस्सा भूमध्य सागर से घिरा है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि इसका आकार हमारी सोच से भी छोटा है। मतलब इस देश का क्षेत्रफल केवल 2 वर्ग किलोमीटर है और इस लिहाज से मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि अगर आप मोनाको शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैदल भी जाते हो तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतने छोटे से शहर को आखिर देश कैसे कह सकते हैं? तो सुनिए दोस्तों, सन 1861 की बात है जब फ्रांस ने पेरोन की संधि के अनुसार मेंटेन और रेगबरून शहर के बदले मोनाको को उसकी स्वतंत्रता की गारंटी दी थी और इस तरह मोनाको और फ्रांस के बीच संबंध और गहरे होते गए। यहाँ की जनसंख्या करीब 39,000 है, लेकिन दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में इस देश का नाम पहले नंबर पर आता है, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 26,337 स्क्वायर मीटर है। दुनिया के प्रसिद्ध लोगों के लिए मोनाको एक पर्यटन स्थल और मनोरंजन केंद्र बन चुका है। हर साल हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ की पर्यटक स्थल और खूबसूरत समुद्र तट, कैसीनो इत्यादि देखने आते हैं। मोनाको में लंबे समय से लोग रोमन कैथोलिक धर्म का पालन करते आ रहे हैं। हालांकि यहाँ के मूल निवासियों की संख्या बेहद कम है। ज्यादातर इस देश में फ्रांसीसी और इटालियन लोग रहते हैं। दोस्तों, मोनाको और इंडोनेशिया का झंडा एक जैसा ही है, लेकिन झंडे के आकार एक जैसे नहीं है। मोनाको का शासन एक संवैधानिक राजशाही आधार पर चलता है, जिसे गरिमाल्डी हाउस कहा जाता है। वह इसी घर के वंशज का शासक इस देश पर चलता है। मोनाको का गरिमाल्डी हाउस यूरोप का सबसे पुराना शासक घर है। जैसा कि हमने पहले बताया दोस्तों कि इस देश की अपनी कोई मिलिट्री या आर्मी नहीं है, फिर भी मोनाको ने 2 छोटी छोटी इकाइयां रख रखी है, लेकिन इसकी रक्षा फ्रांस की जिम्मेदारी है। दोस्तों, मोनाको में सरकारी मान्यता प्राप्त जुआ सैकड़ों सालों से खेला जाता रहा है। उदाहरण के लिए मोनाको में कैसीनो की शुरुआत 19वीं शताब्दी में की गई थी। मोनाको का पहला कैसीनो 1863 में खोला गया था। आज भी यहाँ मोनाको के आम लोगों को यहाँ जुआ खेलने और अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यह नियम देश के सरकार द्वारा लगाया गया है, लेकिन मोनाको का सुंदर क्लाइमेट, शानदार दृश्य, कैसीनो की वजह से टूरिस्ट और अमीर लोगों के लिए ये डेस्टिनेशन बन गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि जेम्स ब्रांड की फिल्मों के सीन मोनाको के मोंटे कार्लो कैसीनो में फिल्माए गए थे। शराब की भट्टी, चॉकलेट फैक्ट्री और आटा मिल 20वीं सदी में विकसित किए गए पहले उद्योग थे, लेकिन दोस्तों हाल ही में मोनाको एक बैंक केंद्र बन गया है, जिसके कारण टूरिज्म और बैंकिंग इसकी अर्थव्यवस्था के स्तंभ बन चुके हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जीरो इनकम टैक्स और लो बैलेंस टैक्स की वजह से इसे टैक्स हेवन भी कहा जाता है और इसी कारण दुनिया का हर व्यक्ति यहाँ बसना चाहता है, लेकिन इतनी कम जगह की वजह से इतने लोगों का यहाँ रह पाना मुश्किल है। मोनाको का इतना एक्सपेंसिव होने का अंदाजा आप इस बात से लगा पाते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर फीट की कीमत 5,000 से 6,000 डॉलर है। मतलब कि भारत रुपए की तुलना में 5 लाख रुपए है। इस देश की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। इस देश का जीडीपी लगभग 6 मिलियन है और यहाँ के औसतन प्रति व्यक्ति आय 1,85,000 डॉलर है और इस हिसाब से लग्जमबर्ग और कतर के बाद प्रति
व्यक्ति आय में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ की 30% आबादी करोड़पति है और बाकी के लोग भी नौकरी करते हैं या खुद का बिजनेस है, तभी तो इस देश में बेरोजगारी की दर 2% है। दोस्तों, मोनाको की सबसे प्रसिद्ध बिल्डिंग द प्रिंस ऑफ पैलेस ऑफ मोनाको है। दूसरे नंबर पर द मोंटे कार्लो कैसीनो है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग आयोजन के लिए विश्व में जाना जाता है, जिसे ये देश हर साल होस्ट करता है। यह रेस मोनाको की पतली सड़कों पर की जाती है, जिसके रास्ते में कई कसे हुए कोने तथा सुरंग के कारण इसे फार्मूला 1 में अत्यधिक मांग वाले मार्गों में माना जाता है। इस रेस के खिलाड़ी ईटन सेना 10 सिल्वा ब्राजील के रहने वाले एक महान रेसिंग ड्राइवर थे, जिन्होंने 6 बार फार्मूला 1 चैंपियन रेस जीती थी और इन्हें उस समय का महान फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर माना जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस देश में कोई हवाई अड्डा नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि हवाई अड्डा बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। हवाई सफर के लिए सिर्फ हेलीपैड बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ हर व्यक्ति के पास अपना याच या क्रूज है। साथ ही साथ दुनिया में जितनी भी महंगी गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप मोनाको की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ रहना आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ के होटलों में एक रात बिताने के लिए आपको 6,000 से लेकर 50,000 तक रुपए देने पड़ सकते हैं। खैर दोस्तों, आपको मोनाको देश कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।